अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक टीवी से मैं हूं सनाउल्लाह खान। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडिया के न्यू कैप्टन होंगे और जिन्होंने 5 मरतबा मुंबई इंडियन को आईपीएल का, दुनिया की सबसे बड़ी लीग का चैंपियन बनाया, रोहित शर्मा अब वो कप्तान नहीं होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीसीसीआई भी ये सोच रख रहा है और क्या बीसीसीआई भी वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाना चाहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल कि रोहित शर्मा क्या फिर टीम इंडिया में होंगे या नहीं होंगे, और बहुत से लोग डिस्कस करेंगे क्या विराट कोहली भी इंडिया के फ्यूचर पर्सपेक्टिव में होंगे या नहीं होंगे। मुझे नहीं समझ कि इंडिया में लोग किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था। देखें, हार्दिक पांड्या आए हैं मुंबई इंडिया में और गुजरात को छोड़ के आए हैं। उसके ठीक है, वो एक लीग की हद तक होता है और लीग सोच रही होती है अपने फाइनेंशियल को, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को, और वहाँ पे उनको लगता है कि उनको वो कप्तान मिला है जो उनको 6-7 लीग तक कप्तानी करके लेके जा सकता है। और हार्दिक पांड्या हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड करंट क्रिकेट को देखा जाए टी20 में खासकर, तो मुझे कोई दूसरा ऑलराउंडर उनके मुकाबले का नज़र नहीं आता। मैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर बात करूँ तो, इवन के स्पिनर्स को भी ऐड ऑन कर लें तो मुझे लगता है कि ये लीग की हद तक तो एक अच्छा फैसला हो सकता है। बट अगेन देखें, ये जो होती है ना वफादारी टाइप या लॉयल्टी, वो बिजनेसमैन उस तरह से एग्जैक्टली नहीं सोचता है। वो हम लोग सोचते हैं मुंबई इंडिया के साथ जुड़े रहे रोहित शर्मा, तो मुंबई इंडिया ने भी रोहित शर्मा को जोड़ के रखा। अब उनको लगता है कि फ्यूचर में ज़ाहिर है कहीं तो फुल स्टॉप होगा ना, तो फुल स्टॉप लगाना के वक्त आ चुका है शायद उनके लिए। बट बीसीसीआई को ऐसे सोचने की ज़रूरत है या नहीं? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया के वर्ल्ड कप के सफ़र को देखा जाए जो अभी ख़त्म हुआ 2023 में, तो इंडिया की 2 बड़ी ताकतें थीं, अगरचे 3 बड़ी ताकतें थीं, मगर उन 3 ताकतों में सबसे बढ़ के मुझे रोहित शर्मा का अटैकिंग जो अग्रेसिव मोड था वो लगता है कि ऊपर आके उन्होंने फाइनल में भी जैसे बल्लेबाजी की। बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली हैं, मगर जितनी खेली है ना बहुत ख़ास खेली हैं। उन्होंने एकदम सोच बदली टीम इंडिया की, उनकी कप्तानी ने सोच बदली, उनके बैटिंग स्टाइल ने सोच बदली, और कहीं पे भी नहीं लगा कोई एशिया का बल्लेबाज इस तरह से कभी खेलता नहीं। यहाँ ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं, गोरे खेलते हैं, मगर एशिया के बल्लेबाज इस तरह से वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। और रोहित शर्मा जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो कमाल थी, वो ख़ास थी। और मैं हमेशा मैं उस वर्ल्ड कप के दौरान यही कहता रहा कि रोहित शर्मा ने जो ये मोड अपनाया है ना, पहले ही में 5वां गियर लगा देते हैं, जो वो कमाल है। और ऐसे में इंडिया वो सोच रहा है कि उनको हम हटा दें कप्तानी से, और या वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं, खासकर टी20 में जो बंदा वनडे को टी20 बना के खेल रहा है, बल्कि टी10 बना के खेल रहा है, आप उनके बारे में शक कर रहे हैं। आप दूसरी बड़ी ताकत 2023 में इंडिया की विराट कोहली थे और तीसरी उनकी बॉलिंग, खासकर बुमराह और शामी। मगर 2 चीज़ों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं इंडिया के अंदर कि रोहित शर्मा को हटा दिया जाए जो मुंबई इंडिया ने किया, कि क्या बीसीसीआई भी वैसा ही करे। फिर विराट कोहली के ऊपर क्यों सवाल उठता है, मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया किस पर्सपेक्टिव में सोच रहा है, इंडिया के लोग किस पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि उनके जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी कैलकुलेशंस बहुत तगड़ी होती हैं, वो क्रिकेट को बहुत नैरोली उनको देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिसके ऊपर सोचो विचार भी नहीं होना चाहिए, डिस्कशन तो दूर की बात है। उनमें से ये 2 पहलू, रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, इनके ऊपर तो बात नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर कि यार इनको लें या ना लें। मुझे तो लगता है कि जैसी फॉर्म लगी हो, खासकर विराट कोहली जितनी बड़ी फिटनेस में है, आप तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी आराम से देखें, और फिर टी20 तो उनके लिए मसला ही नहीं है भाई। विराट कोहली अभी करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें से किसी की फिटनेस, आप एज पे जाते हैं, मतलब मैं भी इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि एज जस्ट अ नंबर, और आप फिटनेस को देखें उनके बराबर में अगर कोई 19 साल का लड़का भी है तो मुझे दिखा दें। अगर वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड विराट कोहली जैसी फिटनेस किसी के पास है, भागकर 2-3 रन जैसे विराट कोहली लेते हैं, कि कोई और लेता है तो मुझे एग्जांपल दिखा दें। जैसे फिटनेस किसी में है, एग्रेशन मूड किसी में है, अकल किसी में है, गेम अवेयरनेस किसी में है, तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। मगर ये सवाल पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि विराट कोहली को लेकर ये सवाल आया हो। इससे पहले भी जब उनकी बुरी फॉर्म थी तो लोग सोचते थे। बट कम टू द प्रीवियस पॉइंट के पांड्या जो हैं मुंबई इंडिया के नए कैप्टन हैं, और रोहित शर्मा अब एज ए प्लेयर खेलेंगे, उनके अंडर खेलेंगे। पांड्या मतलब वर्ल्ड कप में उनके अंडर खेलें, अगरचे पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए अपनी इंजरी की वजह से। बट मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ऐसा हुआ कि सवाल उठ रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, मैं पिछले पीएसएल ऑडिशन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, जब बाबर आजम ने शिफ्ट किया था फ्रॉम कराची किंग टू पेशावर ज़ल्मी, तो सवाल हो रहे थे कि शायद वो कोयटा में भी चले जाएँ। तो सरफराज अहमद ने सबसे पहले कहा था कि अगर बाबर आना चाहें तो मैं कप्तानी भी क्विट करूँगा, बाबर हमें लीड करें। तो ये रिस्पेक्ट है मुझे लगता है जो देनी चाहिए। अगर ये डील ऐसी है कि पांड्या कह रहे हैं कि मैं आऊँगा और एज ए कैप्टन रहूँगा मुंबई इंडिया का, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा
नहीं होना चाहिए। रोहित शर्मा एक सीनियर हैं, कप्तान है। अगेन मैं जो पहली बात मैंने ही की है कि हम लॉयल्टी को लेकर उस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए, खासकर लीग्स के अंदर, क्योंकि वो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं, वो अपना सोच रहे होते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। और फिर एक बंदा पांड्या जो कप्तानी छोड़कर ही किसी लीग में एक दूसरी फ्रेंचाइज में आएगा तो ज़ाहिर है कप्तानी तो वो रखेगा। तो ये चीज़ें हैं, बट फ़ैन, बतौर फ़ैन, क्रिकेट फ़ैन बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार शायद पांड्या को ये बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है, कप्तानी रोहित शर्मा ही करें, जब वो रिटायर होंगे तब मैं संभाल लूँगा, मैं उनके अंडर एज ए टीम मेंबर खेल सकता हूँ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। मगर अब ये है कि मुंबई इंडिया ने सोचा है कि उनको लगता है कि जिन्होंने 5 मरतबा उनको आईपीएल का चैंपियन बनवाया, अब उनको चेंज करने का वक्त आ चुका है। अब वो एज ए टीम मेंबर खेलेंगे, एज ए मेंटोर खेलेंगे, ये फैसला मतलब ज़ाहिर है उनकी तरफ से ऑफिशियल आना बाकी होगा। बट ये एक डिसीजन है, और एज ए कैप्टन वो बुरे नहीं हैं। पांड्या रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करने वाला बंदा पांड्या ही होना चाहिए, लाइक उन जैसा कद काट का ही होना चाहिए। मगर फैंस दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये चेंज मुंबई इंडिया के लिए अच्छी है, और क्या इस चेंज को लेकर बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा को ही 2024 में लीड करना चाहिए टीम इंडिया को, और विराट कोहली भी उसका हिस्सा होना चाहिए T20 में। बट आपकी क्या राय है, कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।